नमस्कार, एनबीटी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। तालिबान के लड़ाकों ने आधी रात पाकिस्तान चौकियों पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, इमरजेंसी सायरन भी बजने लगे। पाकिस्तान की फौज जब तक जवाब देती तब तक तालिबान ने उनका बड़ा नुकसान कर दिया था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस और रिपोर्ट्स देखी जा सकती हैं जहां पर साफ देखा जा सकता है किस तरह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तालिबान का ये प्रतिकार पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के ठीक बाद हुआ। पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान पर अटैक कर चुका है। पाकिस्तान कहता है कि वो अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि टीटीपी के ठिकानों पर यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष में एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों के पास में कोई अत्याधुनिक हथियार तो है नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं, आधुनिक जेट्स नहीं, खतरनाक मिसाइलें नहीं। इसके बावजूद अमेरिका से 20 सालों तक ये लड़ाके कैसे लड़ते रहे, कैसे इन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को अगर हम छोड़ भी दें तो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इनको खत्म नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि तालिबान के ये लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं। विश्व में गुरिल्ला वॉर का अपना एक इतिहास है। कैसे मुट्ठी भर लड़ने वाले बड़ी से बड़ी सेना पर भारी पड़ जाते हैं। तालिबानियों ने भी कुछ ऐसे ही युद्ध लड़े। अगर हम दुनिया में युद्ध की हिस्ट्री देखेंगे तो कभी भी हवाई हमलों या हवाई युद्ध से जीत या हार का फैसला नहीं हुआ। हाँ, हवाई हमले युद्ध को जितवा या हरवा सकते हैं, मगर केवल एयर स्ट्राइक से आप युद्ध जीत नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप देखिए रूस और यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास को ले लीजिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल से युद्ध चल रहे हैं, मगर कोई नतीजा अब तक नहीं निकला। इन दोनों युद्धों में सबसे ज्यादा हवाई युद्ध लड़ा गया। ड्रोन, मिसाइलें, फाइटर जेट्स। अमेरिकी एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी हैं जनरल एच हॉप अर्नोल्ड। उन्होंने करीब 10 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था एडवांस वॉरफेयर में। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह वायुसेना भले ही आपको युद्ध नहीं जितवा सकती, मगर आपको हारने भी नहीं देती। ये बात बिल्कुल सही है। यही कारण है कि तालिबान के लड़ाकों के खिलाफ ये युद्ध कभी सफल नहीं रहा। 2001 में अमेरिका और नाटो ग्रुप ने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका, मगर 20 साल के बाद तालिबान फिर उसी अफगानिस्तान पर कब्जा कर बैठा। 20 सालों तक वो अमेरिका से लड़ते रहे। अफगानिस्तान की धरती में नाटो के 1,30,000 सैनिक मौजूद रहे। 2002 में अमेरिका का ध्यान इराक पर केंद्रित हुआ। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2 दिनों के भीतर सद्दाम हुसैन और उनके बेटों को देश छोड़ने का आदेश दिया। 2003 में राष्ट्रपति बुश ने घोषणा की कि अफगानिस्तान से प्रमुख युद्ध अभियान पूरी तरह से समाप्त हो गया है और अब हम स्थिरता और पुनर्निर्माण गतिविधियों का दौर शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन, नाटो की सेना वहां पर डटी रही और लगातार 2006, 2008, 2012 वहां पर तालिबान से युद्ध होते रहे। आए दिन खबरें आती रही, इतने लोग मरे, ये सब संघर्ष लगातार चलता रहा, लेकिन फिर भी तालिबान को जड़ से खत्म नहीं कर पाए। 2021 में जैसे ही अमेरिकी फौज अफगानिस्तान छोड़ा, वैसे ही इनके लड़ाकों ने वापस से कब्जा कर लिया। अब सवाल है कि इनके पास कौन से हथियार हो सकते हैं या इनके पास कौन कौन से अत्याधुनिक वॉर के हथियार हैं जिससे ये लोग युद्ध लड़ते हैं। इस सवाल का जवाब हमको बहुत तलाशने पे एक रिपोर्ट में मिलता है। रिपोर्ट 4 साल पुरानी, मगर तभी इनके हथियारों के बारे में दुनिया ने कुछ देखा था और इनके बारे में कुछ आंकड़े आए थे। अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिकों के एक के बाद एक 2021 की बात बता रहे हैं, जब सभी शहर छोड़ के जाने लगे और तालिबानियों ने उनके हथियारों को जब्त कर लिया। 15 अगस्त 2021 के बाद तालिबान की सड़कों पर तालिबान स्पेशल फोर्सेस के मेंबर M4 राइफल्स के साथ अब दिखे तो दुनिया हैरान रह गई। अब आपको बता दें, कम से कम 3,598 M4 राइफल्स दिसंबर 2017 से अप्रैल 2020 तक अफगान नेशनल आर्मी को सप्लाई की गई। अमेरिका के अफगानिस्तान पुनर्निर्माण विशेष महानिरीक्षक सिगार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून के अंत में अफगान वायुसेना के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान मिलाकर 167 एयरक्राफ्ट थे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि तालिबान ने उन 167 में से कितनों को अपने नियंत्रण में लिया या नहीं लिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट को यहां पर मैं कोट करूंगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक पहले साल यानी 2021 में दिल्ली के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सैन्य उड्डयन विशेषज्ञ अंगद सिंह ने बताया कि कंधार पर तालिबान के कब्जा कर लेने के 6 दिन के बाद की एक तस्वीर में 5 विमान दिख रहे थे।
इनमें कम से कम 2 MI-17 हेलीकॉप्टर, 2 ब्लैक हॉक्स UH-60 और तीसरा हेलीकॉप्टर UH-60 भी हो सकता है। इसके विपरीत 16 जुलाई को ली गई एक अन्य सैटेलाइट तस्वीर में 16 एयरक्राफ्ट दिखे, इसमें से 9 ब्लैक हॉक्स और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर और 5 फिक्स विंग विमान शामिल थे। विभिन्न प्रकार के 3,58,530 राइफल्स, 64,000 से अधिक मशीन गन, 25,327 ग्रेनेड लॉन्चर और 22,174 हमवी यानी कि हर तरह की सतहों पर चलने वाली गाड़ी। 2014 में नेटो सैनिक की युद्ध वाली भूमिका खत्म होने के बाद अफगान सेना को देश को सुरक्षित रखने का काम सौंपा गया, लेकिन उसे तालिबान का मुकाबला करने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद अमेरिका ने उसे उपकरण देकर उसका पुराना हुलिया पूरी तरह से बदल दिया। उसके बाद केवल 2017 में अफगान सेना को करीब 20,000 M16 राइफल्स दी गई। सिगार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2017 और 2021 के बीच अफगान सुरक्षा बलों को कम से कम 3,598 M4 राइफल्स और 3,012 हमवी वाहन दिए थे। अफगान सेना के पास मोबाइल स्ट्राइक फोर्स की गाड़ियां भी थी, जिनका उपयोग तत्काल तैनाती की जरूरत पड़ने पर किया जाता है। 4x4 के इन वर्क हॉर्सेस का भी उपयोग लोगों या उपकरणों को ले जाने के लिए किया जा सकता था। अब पाकिस्तानी सेना का कहना है कि अफगान तालिबान लड़ाकों और सहयोगी आतंकवादी गुटों ने शनिवार की देर रात पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद कई चौकियों को निशाना बनाते हुए बिना उकसावे के हमला किया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इस हमले को नाकाम करने के लिए उसने तोपों और हवाई हमलों के जरिए ठोस जवाब भी दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि उनकी सेना ने कुछ समय के लिए 21 अफगान चौकियों पर कब्जा किया और पाकिस्तान के खिलाफ हमले की योजना बनाने वाले आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना की ओर से बताया गया कि उसने 23 सैनिकों की मौत हुई और 29 घायल हुए, जबकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा तालिबान से जुड़े लड़ाके मारे गए। वहीं तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं। प्रवक्ता ने इसे बदले की कार्रवाई बताया और पाकिस्तान पर अफगान हवाई सीमा का उल्लंघन करने और गुरुवार को काबुल के पास एक बाजार में बमबारी करने का भी आरोप लगाया। तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद यह ताजा तनाव दोनों पड़ोसियों के बीच सबसे गंभीर संघर्षों में एक है। दोनों के रिश्ते इसलिए बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सदस्यों को पनाह देने का आरोप लगाता है। टीटीपी ने पाकिस्तान में घातक हमले किए हैं, वहीं तालिबान पाकिस्तान के इस आरोप से लगातार इनकार करता रहा है और इसी कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस समय भयंकर तनाव चल रहा है।